श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज 1 अगस्त है और आज है शुक्रवार का सावन का अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय एक शिव लक्ष्मी दीपक जलाएंगे रात्रि 9 बजे के बाद, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर की रोग बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय ही है शिव लक्ष्मी दीपक। आखिर हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि एक ही दीपक का निर्माण करना है। एक ही दीपक के अंदर दोनों यानी देवी और देवता के लिए हमें बाती लगानी है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का दीपक दिख रहा है। अगर आपकी इच्छा आटे का दीपक लेने की है तो आप आटे का दीपक ले लीजिए। बाती आपको 2 लगानी है, लंबी लंबी सी। इसमें चौमुखी बाती लगाई गई है, लेकिन हमें प्रज्वलित केवल 2 ही बाती करनी है। एक बाती हम यहाँ लोग अपने आयु से संबंधित लगाते हैं और दूसरी धन की कमी को दूर करने के लिए लगाते हैं। विशेष उपाय है, विशेष तिथि भी कर रहे हैं तो घी से प्रज्वलित करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आपको बाती भले ही 4 लग रही हैं, लंबी लंबी 2, लेकिन प्रज्वलित आपको 2 करनी है, ठीक है। एक आयु के लिए प्रज्वलित करेंगे और एक धन में बढ़ोतरी के लिए। इस तरीके से दीपक तैयार करने के बाद में अब इसे प्रज्वलित करने की बात आती है। तो इसे प्रज्वलित करने के लिए आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। जो आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग है, आप वहाँ पर इसे प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले चावल या फिर किसी और अनाज का आपको आसन लगा लेना है। थोड़े से 1 चुटकी बहुत पर्याप्त है। आसन लगाने के बाद में आप इसमें जो आपने दीपक तैयार किया है उसे यहाँ पर स्थापित कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहे आटे का लगाइए चाहे मिट्टी का, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दीपक लगा क्यों रहे हैं आप लोग? माता लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर के धन की कमी को पूर्ण करेंगे और महादेव जी आपके घर के बच्चों को जो आयु में वृद्धि करेंगे, घर की परेशानियों को भी दूर करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का सदा सदा वास रहेगा। तो इसी कामना को अपने मन में लिए हुए और आपके हृदय में जो भी बात हो महादेव जी से कहते हुए आप इस जलते हुए दीपक के अंदर अनाज के कुछ दाने और डाल दीजिएगा। और अगर आपने आटे का दीपक लगाया है तो यहाँ पर बैठ जाइएगा थोड़ी देर के लिए। महादेव जी से तब तक अपने हृदय की बात करेंगे। जैसे यह दीपक ठंडा हो जाए इसे उठाकर रख लीजिएगा और गौ माता को खिला दीजिएगा या तो फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, क्योंकि अगर आटे के दीपक को आप ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है, फिर आपके उपाय का कोई महत्व ही नहीं रहता। इस तरीके से आज हम सभी लोग प्रदोष काल में अपने घर में एक शिव लक्ष्मी दीपक जलाएंगे, जिससे आपको महादेव जी और माता लक्ष्मी की दोनों का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो पहला उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते मित्रों, जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है आपके घर से रोग बीमारियों को दूर भगाने का उपाय। घर घर में आज के समय में एक ना एक बीमार व्यक्ति रहता ही है। सबसे ज़्यादा शुगर, हार्ट पेशेंट, ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये तो सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग डॉक्टर के यहाँ ना जाके उपाय ही करिए, लेकिन डॉक्टर की दवा खाने के साथ साथ आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए सोमवार की अष्टमी का, सावन की अष्टमी का दिन है, एक बेलपत्र लेंगे जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही में आपको हरा मूंग लेना है, उसके 1 चुटकी हरा मूंग ले लेना है। इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का, जिसमें शुद्ध जल डालेंगे मित्रों, और गंगा जल डालना मत भूलिएगा। सावन की अष्टमी तिथि का समय है और आपको पता संभवतः सावन समाप्त ही होने की ओर है। ऐसे में जितने आप उपाय कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा आप व आपके परिवार के लिए, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आपने जो एक बेलपत्र ली है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित करेंगे, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी हैं जो आपके घर के रोग बीमारियों को दूर भगाते हैं। आपके परिवार पर एक रक्षा सूत्र के जैसे कार्य करते हैं, अर्थात आपके ऊपर रक्षा कवच बना देते हैं, जिससे आपके घर में बीमारियां प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए मित्रों, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। अब आपके पास शेष बचा है हरा मूंग का दाना, ठीक है।
उसे यहाँ पर हम लोग महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करेंगे। और आपके दिमाग में, आपके मुख में केवल एक ही नाम होगा, हे कुंदकेश्वर महादेव जी। मेरे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा कि जिसका रोग के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसकी रोग बीमारी को आप दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह पुनः स्वस्थ हो जाए, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर हरा मूंग चढ़ा दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए सावन की अष्टमी में किया गया यह उपाय आपका खाली नहीं जाएगा। आपके घर के उस इष्ट व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त भी हो जाएगा और धीरे धीरे उसका जो दवाइयाँ हैं वो भी खानी बंद हो जाएंगी। 2 उपायों की बात कर ली, अब तीसरे उपायों को मैं बताऊंगी, समझाऊंगी कैसे करना है। उससे पहले आप लोग जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। तो आज जो हम लोग अष्टमी की तिथि पे करने वाले तीसरा उपाय है वह है, आपके घर के किसी बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, वो बात बात पे चिल्ला देता है, कभी मम्मी से झगड़ा, कभी पापा दादी बाबा, मतलब घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग सम्मान नहीं करता, पलट के जवाब दे देता है, ऐसे में आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है। कितना लेंगे? 1 चुटकी। 1 चुटकी पर्याप्त है आपके इस उपाय को करने के लिए। पीला चंदन लेने के बाद में हमें लेना है इत्र। अब इत्र कितना लेना है? छोटी सी तो बॉटल ही आती है, आपको वो बॉटल ले लेनी है, ठीक है। उस इत्र की बॉटल ले लीजिएगा। चंदन लेने के बाद में अब हमें लेना है कमलगट्टा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्रोध मुक्ति के उपाय में कमलगट्टे का भला क्या काम है, तो मित्रों इसमें भी इसका काम पड़ता है। ये कमलगट्टा ले लेंगे, अगर आपके घर में पहले से रखा हुआ तो आप उसी का उपाय में प्रयोग कर लेंगे, नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हमें तैयार करना है तांबे का कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। किसी भी जो पूजन सामग्री हमने ली है उपाय के लिए, किसी भी सामग्री को इस कलश के अंदर नहीं डालना है। सभी को पूजन की थाल में लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। सबसे पहले जो आपने इत्र लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे और हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे बहुत प्रेम से आपको लेपन कर देना है। अब इत्र का लेपन तो कर चुके हैं। इत्र का लेपन करने के बाद में अब बारी आती है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति का आप क्रोध दूर करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अपने हृदय में एक ही कामना करेंगे, हे महादेव जी, मेरे घर का या बच्चा या बुजुर्ग जो भी है उसको बहुत क्रोध आता है, आप उसके मन को शांति प्रदान करें, वह क्रोध ना करे, घर के माहौल का खराब ना करे, वह उसका मन शांत रहे, ऐसी कामना करते हुए जो पीला चंदन लिया है उसका लेपन इसी इत्र के ऊपर आप कर दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए उस व्यक्ति का क्रोध बहुत जल्दी गायब हो जाएगा और वो फिर से सभी से प्रेम पूर्वक बात करने लगेगा। अब बचता है आपके पास में एक कमलगट्टा, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बार आपको घुमाना है, जैसे कि घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं इस तरीके से उतारने के बाद में इसी पर समर्पित करके और जाते जाते 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आपके घर का कोई भी व्यक्ति जो क्रोध करता है उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसके रोग बीमारियां दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तीनों उपायों को समझ लें और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना मत भूलिएगा। जय महाकाल।